हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मशहूर रेसिपी राजस्थान की, वो है घेवर, जो कि तीज और सावन के मतलब जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है उस पर बनाए जाते हैं। अक्सर ये सावन के टाइम पर देखिएगा आप मार्केट में, होटल में या घरों में बनाए जाते हैं और बहुत ही मतलब मार्केट में भी मिलते हैं खाने के लिए। और हकीकत बात यह है कि मैंने खुद फर्स्ट टाइम खाया है और ख़ुद का बनाया हुआ। तो यहाँ पर मैंने घी निकाला था तो उससे मैंने मेल्ट कर लिया है और मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पर घी ले लिया है। यदि आपका चम्मच छोटा है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा बढ़ा लीजिए, क्वांटिटी 5 चम्मच कर लीजिएगा, मतलब 5 बड़े चम्मच आप इस पर घी ले लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर रात को कटोरी में बर्फ़ जमा लिया था क्योंकि बर्फ़ की ज़रूरत पड़नी थी मुझे। तो अब इस बर्फ़ को हम इस घी के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से फेंटेंगे। जैसे अपन फेंटते हैं ना, उस तरीके से आप हमको मतलब करना है। तो ये देखिए फेंटना शुरू किया नहीं कि यहाँ पर जो हमारा घी है वो ऑलरेडी मक्खन का रूप ले चुका है। तो फिर भी मैंने इसे 1 मिनट, उसके बाद भी मैंने इसे 1 मिनट फेंटा था। भले ये मक्खन जैसा बन गया था, मैंने 1 मिनट फेंटा और उसके बाद क्या किया, जो एक्स्ट्रा पानी था ना उसको अलग कर लिया था। मतलब पहले बर्फ़ को मैंने अलग कर दिया था और एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने बाहर फेंक दिया था। अब ये पूरे बर्तन में लग चुका है तो अब इसको हम अच्छे से पहले निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोबारा से हम इसको फेंटेंगे। तो अब इसको मैं फेंट रही हूँ कम से कम 2 से ढाई मिनट के लिए। इसको 2 से ढाई मिनट मैं और फेंटूँगी। ये जो मिठाई है ना, कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती है और कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब मेहनत तो इतनी ज़्यादा लगती है, बट जब इसको खाने का टाइम आता है ना तो ये 2 मिनट में सफाचट हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको मैं इकट्ठा कर दूँगी एक साइड में। और ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, बिल्कुल एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और मैंने ले लिया है 1 कप दूध, सॉरी आधा कप दूध, 1 कप मैदा और 1 कप मैंने ठंडा पानी ले लिया है। तो मैं थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ और थोड़ा सा दूध, इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 1 कप मैदा है और आधा कप दूध है तो एक साथ क्यों नहीं डाल रही हूँ। यदि मैं एक साथ डालूँगी ना तो इस पर लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा दूध थोड़ा मैदा, थोड़ा दूध थोड़ा मैदा, ऐसे कर करके आपको 2 से 3 बार डालना है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा और मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे। इसके बाद हमें इसको दोबारा से क्या करना है, वापस से हमें फेंट लेना है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इसी में ही लगती है, मतलब इसके अलावा आपके पास कोई मेहनत नहीं है। मेहनत सबसे ज़्यादा आपको लगती है फेंटने में। और दूसरा जो मेहनत लगता है वो जब हम घेवर को घी के अंदर फ्राई करते हैं तब, बस ये 2 जगह मेहनत है। इसके अलावा आपको इसमें कहीं कोई मेहनत नहीं है, लेकिन यही 2 मेहनत तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट कोई बात नहीं, खाने की भी खुशी थी कि देखते हैं, फ़र्स्ट टाइम खाऊंगी कैसा लगेगा। मैंने मार्केट से कभी लिया नहीं क्योंकि मैंने इसका नाम ही नहीं सुना था पहले। 1.5-2 साल से सुन रही हूँ मैं, और 2 साल से ही मैंने सोचा था कि चलो इसको बनाऊँगी एक बार। तो मतलब जब मैंने ये चैनल नहीं खोला था तब भी सोचा था कि मैं बनाऊँगी सावन में, और जब मैंने ये चैनल बना लिया उसके बाद भी मैंने पिछले साल सोचा था कि मैं घेवर बनाऊंगी, बट मैंने फिर भी नहीं बनाया क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत है ना। मेहनत देख के ही मेरे को टेंशन हो गई यार, इतनी ज़्यादा मेहनत है और इतनी मेहनत करने के बाद यदि कोई चीज़ बिगड़ जाती है ना तो सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि सामान भी आपका बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इतना सामान लगने के बावजूद भी यदि कुछ चीज़ बिगड़ जाती है ना तो सच में मुझे बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई है जिसमें बहुत सामान लग गया हो और वो बिगड़ गई हो, लेकिन ना मैं उनकी रेसिपी नहीं डालती। बहुत कम ऐसा होता कि मैं ऐसी कोई रेसिपी डाल दूँ उसमें। तो ये तो मेरा मतलब बिगड़ा नहीं था, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, बट परफेक्ट जो शेप आना चाहिए ना घेवर का वो नहीं आया था मेरा। बाकी टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, घर में सभी को पसंद आया था। और ये जिस क्वांटिटी में मैंने सामान लिया है ना, इस क्वांटिटी से मेरे सिर्फ 3 घेवर बने थे और हम लोग घर में सिर्फ मेंबर भी 3 ही हैं, तो तीनों को 1-1 घेवर आ गया था। बट इतना मीठा होता है ना ये, मतलब हम नहीं खा पाते, एक सोचो कि खा लो, नहीं 1 या 2 बाइट ही खा पाते हैं। और ये देखिए इसे अभी भी मैं फेंट ही रही हूँ, इतनी सारी बातें कर ली अपन ने, उसके बावजूद भी मैं फेंट रही हूँ। मुझे पूरा 3 मिनट लगा था ये वापस से मैदा और दूध मिलाकर जो फेंटते हैं ना, इसमें मुझे 3 मिनट लगा था। उसके बाद मैंने इस पर डाल दिया है फ्रिज का ठंडा पानी, और इस घोल की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल पानी के जैसी होती है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल पानी जैसे पतला रहता है। और इसे एक बार आप छान लीजिए, क्योंकि लम्स जो थोड़ी बहुत पड़े होंगे तो वो भी अलग हो जाएंगे, नहीं तो ये आपको दिक्कत करेगा बाद में जब आप घेवर बनाएंगे। तो मैंने इसे छान लिया है, छान के इसको मैं
आधा घंटा के लिए अलग कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं रबड़ी बना रही हूँ अब। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है फुल फैट क्रीम दूध 1 लीटर, और उसको मैं पहले पका ले रही हूँ। पकाने के बाद अब इसकी मैं रबड़ी बनाऊँगी। तो रबड़ी बनाने में भी मुझे आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था, नहीं आधा घंटा से थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे, आधा पौन घंटा मान के चलिए। क्योंकि इसमें दूध को बहुत देर तक पकाते रहो, तब जाके ये दूध एकदम कम होता है, गाढ़ा होता है, उसके बाद ये रबड़ी का रूप लेता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक बर्तन में 1 कटोरी चीनी ले ली है, आधा कटोरी मैंने पानी ले लिया है उसी कटोरी से, और इसको गैस पर हम चढ़ा देंगे लो फ्लेम में। तो ये देखिए हमारी चाशनी बन चुकी है। चाशनी को बहुत देर तक नहीं पकाना है। जब चाशनी हल्की गाढ़ी हो जाए और छोटी सी तार बनने लगे, एक तार जो बनती है वैसी वाली अगर हो जाए चिपचिपी सी, तो समझ लो चाशनी बन चुकी है। अब उसको अलग कर दीजिए, और यहाँ पर दूध को भी एकदम चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे जल जाएगा। एक तो मैंने क्या स्टील की गंजी में बनाया था ना, तो इसमें जलने का डर ज़्यादा था, तो बस इसलिए मैं इसमें बीच बीच में चलाती रह रही थी। और गैस की जो फ्लेम थी मैंने इसे लो रख लिया था। और यहाँ पर मैंने लिया है नोवा का शुद्ध घी, गाय वाला, और आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और जैसे कि किसी के पास घी नहीं है यदि, तो वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। और यदि कोई चाहता है कि आधा घी आधा वनस्पति घी, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो। तो मैंने यहाँ पर लिया है पूरा घी ही लिया है मैंने। तो आधा घी मैंने पहले ही ले लिया था जब मैंने मेल्ट किया था स्टार्टिंग में मैदा डालकर फेंटने के लिए, और आधा घी मैं अभी डाल देती हूँ इसके ऊपर। और ये देखिए यहाँ पर हमारी रबड़ी भी बन रही है लगभग, मतलब दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। और इस दौरान तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मन कर रहा था कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने बोला बिगड़ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो बिगड़ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर जब ये रबड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, इस पर मैंने डाल दिया आधा कप चीनी, और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। और इसको तब तक चलाना है जब तक कि ये पूरी गाढ़ी होकर एकदम रबड़ी जैसा ना बन जाए। तो तब तक हमको ये चलाते ही रहना है, क्योंकि ये दूध फटने का भी डर हो जाता है इसमें। घेवर बनाने में ना मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया था, पूरा 1 घंटा लग गया था। और तैयारी सहित मिलाकर देखा जाए तो 1.25 घंटा मान के चलिए, मुझे पूरा टाइम लग गया था इतना ज़्यादा। और आप सोच रहे होंगे वीडियो तो इतने घंटे की नहीं है। वीडियो को तो मैं कट करके बनाई हूँ ताकि अब बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब यहाँ पर देखिए जो घी है बिल्कुल गर्म कर देना है, जब एकदम धुआंधार हो जाए ना घी, बस ऐसे ही स्थिति में आपको इसमें डाल देना है, ये थोड़ा थोड़ा करके घोल। तो ये देखिए ऐसे ऊपर की तरफ उफान मार रहा है ये, तो आप डरिएगा नहीं, ऐसा तो होता ही है, ये नॉर्मल ही है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके बीच सेंटर में थोड़ी ऊंचाई से आप इस पर डालते जाइए घोल। वैसे जब लोग घेवर बनाते हैं ना, तो 1 कप मैदा के साथ में 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच जो होता है उसको भर के ले लेते हैं बेसन, तो बहुत अच्छा बनता है और भी ज़्यादा कुरकुरा बनता है। बट मैं इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट टाइम बनाया है, और फर्स्ट टाइम बनाया है तो मैंने सोचा ऐसा ना हो जाए कि वो टूट जाए बेसन डालने से। बेसन डालने से टूट भी सकता है, डर है टूटने का, इसलिए मैंने सिर्फ मैदे से बनाया है। और अगर मुझसे कभी ऐसा होगा कि परफेक्ट बनने लगेगा, तब फिर मैं ज़रूर ऐसा करूँगी कि बेसन डाल के बनाऊँगी। बाकी टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, ऐसे में आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम से कम आप घर में घेवर बनाकर तो खा सकते हैं, मार्केट में तो बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है ये, और उतने पैसे में आप घर पे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं बीच सेंटर पे डाल रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा से, मतलब जैसे कि मैंने ये लिया है ना, तो समझ लीजिए 1 छोटा चम्मच के करीब आपको डालना है। तो करछुल से ही डालिए, बट इस हिसाब से डालिए कि आप 1 छोटा चम्मच उस पर डाल रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर घोल डालिएगा, और उसके बाद जो बेलन होता है, बेलन या कोई भी लकड़ी या चम्मच, करछुल, कुछ भी, उससे बीच सेंटर में आप जगह भी बनाते जाइए, और चाकू से चारों कोनों से इस तरीके से आप निकाल दीजिए, ताकि निकालने में कोई दिक्कत ना हो। और आपको गैस की फ्लेम हाई ही रखना है, मतलब जब घी बिल्कुल गर्म हो जाए, एकदम धुआंधार टाइप का ना, तभी आप इसके अंदर डालेंगे घोल थोड़ा थोड़ा करके। तो ये ऊपर की तरफ उफान मारेगा, छींटे मारेगा, तो आप डरिएगा मत, बाकी आप दूर हो जाइएगा थोड़ा, ताकि आपको छींटे ना आए। बाकी आपका तभी ये परफेक्ट बनेगा। यदि आप गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, मीडियम कर देंगे ना, तो ये नीचे जाकर बैठ जाएगा या तो टूट जाएगा, तो आपका जो घेवर है परफेक्ट नहीं बनेगा। तो ये देखिए मेरा खुद का घेवर भी तो परफेक्ट नहीं बना, मतलब शेप अच्छा नहीं बना है, आप खुद देख रहे हैं। बाकी टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बताऊँ मैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, मुझे तो बहुत पसंद आया। और मैंने कभी मार्केट का तो नहीं खाया, बट इतना कह सकती हूँ कि मार्केट के लगभग थोड़ा बहुत तो टेस्ट मेरे में भी आया है। बाकी स्वाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से,
और मार्केट का तो खाया नहीं कि वहाँ का अच्छा है कि मेरे घर का अच्छा है, ये तो जब मैं मार्केट का खाऊंगी तभी बताऊंगी। तो एक घेवर को मैंने निकाल के इसको अलग रख लिया है जाली पे, और दूसरे घेवर को भी अब मैं क्या करूँगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बना लूँगी। तो ये जो मिठाई है ना, मैंने पता नहीं क्यों आज तक सुनी नहीं। मुझे भी लगता है कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी है ना जो मैं सुनी ही नहीं होती हूँ कई बार। और ये मैं पिछले 2 साल से ही सुन रही हूँ कि घेवर जैसी कोई मिठाई होती है। और यूट्यूब में सावन आते ही, सावन का त्यौहार यदि आता है या तीज का, तभी देखने को मिलता है पूरे यूट्यूब चैनल में मुझे। और कई जगह सुनने को भी मिलता है कि इस त्यौहार में घेवर बनता है, लेकिन मार्केट पे भी मैंने नहीं देखा। जैसे मैं मार्केट जाती हूँ कई बार मिठाई की दुकान में, तो मैंने घेवर को वहाँ भी नहीं देखा। तो वही मैं सोचती हूँ, मिलता भी है कि लोग ऐसे ही कहते हैं। अब इस बार मैं सोच रही हूँ कि एक बार तो मैं ज़रूर मार्केट का लेकर खाऊंगी। अब चलिए, बातें बहुत हो गई, अब आगे हम पूरा जितने भी बचे हैं घेवर जल्दी से बना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फ़ोकस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो अब हम ध्यान से अच्छे से बना लेते हैं, फिर बाकी बातें हम बाद में करेंगे। बीच बीच में ना किसी भी बर्तन से या बेलन से या किसी भी डंडी से ना आप इसमें गैफ करते जाइएगा बीच सेंटर में, नहीं तो ना ये एकदम एक के ऊपर एक इकट्ठा हो जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। पहला वाला घेवर तो फिर भी मेरा अच्छा ही सिका था, लेकिन दूसरा वाला देखिए कुछ ज़्यादा ही लाल हो गया है। मतलब ये जला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जल गया है, जला नहीं है, बट लाल बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि मैं बीच बीच में जब इसको निकालने की कोशिश कर रही थी ना, तो ये क्या हो रहा था कि टूट रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और होने दिया, और होने के चक्कर में, मतलब पकने के चक्कर में ये बिल्कुल लाल पड़ गया। तो देख रही कैसे उफान मार रहा है। तेरी हाई करना, हाई करना, हाई करना। बहुत ज़्यादा वाला कर दो। गंदा काम है।
घेवर जब बन जाता है और इसे आप खाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ना इसकी नीचे की परत जो होती है, जो हम मैदा से बनाते हैं, एकदम कुरकुरी होती है और ऊपर एकदम मीठा मीठा सा स्वाद। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है दोनों का, नीचे कुरकुरा है और ऊपर मीठापन। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो लगभग मेरे जो जितने भी घेवर थे वो बन चुके हैं। ये आखिरी घेवर है, क्योंकि टोटल 3 घेवर बने थे। और यदि आपको इससे ज़्यादा बनाने हैं तो थोड़ी थोड़ी सी उनकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, जैसे घी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, मैदा की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, मतलब हर चीज़ की जो मात्रा है उसे डबल कर लीजिए। बहुत से लोगों की देखना, आप जो घेवर बनाते हैं ना, एकदम परफेक्ट शेप आता है उनका। और घेवर का एक मोल्ड भी आता है, आप उसको कढ़ाई में, मतलब कढ़ाई में बीचों बीच रख लीजिए जब गरम तेल हो जाता है, और उस मोल्ड के बीच में आप ऐसे थोड़े थोड़े करके ये घोल डालते रहिए। उस मोल्ड के चारों तरफ वो बनकर रेडी हो जाएगा, बिल्कुल गोल गोल और परफेक्ट बनेगा, एकदम इतना अच्छा बनेगा जैसे कटोरा स्टाइल होता है ना, पूरे कटोरे के जैसे बनता है। और इसलिए मैंने ना गंजी में बनाया ताकि गंजी में शेप अच्छा आए, बट मेरी गंजी में भी शेप अच्छा नहीं आया है। मतलब गोल तो आया है शेप, पर जैसा मैंने चाहा था परफेक्ट वैसा नहीं आया है। और क्या, मैं फ़र्स्ट टाइम भी बना रही हूँ ना, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। ये तो मैंने खुद यूट्यूब से ही देखकर बनाया था, क्योंकि मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने सोचा भले ही मैंने यूट्यूब से देखकर बनाया है, बट मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की कि मैंने कैसा बनाया, और इसलिए भी शेयर करी हूँ, इतनी मेहनत करी हूँ तो मैं सोची कि शेयर तो करना बनता ही है। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट टाइम यदि मुझे कभी घेवर बनाना होगा तो मुझे खुद पता रहेगा, मैं खुद की रेसिपी देखकर बना सकती हूँ कि, और ये भी पता कर सकती हूँ कि क्या गलती थी और मुझे क्या सुधार करना है इसमें। इसलिए मैंने इसकी रेसिपी शेयर की। तो जब भी घेवर बनाएं तो ये बात तो ज़रूर याद रखिएगा कि चारों कोनों से आप चाकू की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से ऐसे इसको थोड़ा साइड से दूर कर लीजिएगा, ताकि ये निकालने में दिक्कत ना हो, आसानी से निकल जाए। और जितने भी कॉर्नर में वो थोड़ा सा जला हुआ निकला था ना, जो पार्ट बचा था, मैंने उसको हटा दिया है। और ये देखिए, घेवर भी हमारा लगभग बन चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बहुत आसानी से निकल जाता है ये, और बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा आपको कि ये टूटे ना, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से निथार लीजिए और इसके बाद किसी जाली में आप रख दीजिए, और इस पर आपको चाशनी लगानी है। तो चाशनी उठाने की वीडियो तो मैंने ले ली, और चाशनी लगाने की वीडियो लगता मिस हो गई है, पता नहीं कैसे मिस हो गई, बनाई तो थी। तो ये मैंने दूसरे की वीडियो डाली है थोड़ी सी बीच में, तो आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको किस तरीके से इस पर चाशनी डालनी है। ये तो आपको पता ही है। तो पूरे में आप चाशनी स्प्रेड कर लीजिएगा उसी तरीके से। और ये मेरी वाली वीडियो भाई, नहीं तो आप कहो कि पूरी वीडियो किसी और की है। वो बीच का एक पार्ट मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि आपको ऐसे चाशनी डालनी है, बाकी ये सब मेरा ही है खुद का। तो इस पर आप ऊपर से आप डाल दीजिए रबड़ी। रबड़ी डालने के बाद जब पूरे में रबड़ी फैल जाएगी तो उसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर पिस्ता ले लिया है और बादाम ले लिया है। तो ये थी हमारी राजस्थानी घेवर की रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। त्योहार हो या ख़ास दिन, इसे ज़रूर बनाइए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं वो भी कमेंट में बताइए, और इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपका घेवर कैसा बना वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।